थैंक यू मेरी बहन। एक सवाल जो आपसे पूछा गया था कि बच्चों को स्कूल में क्यों भेजा जाता है, जवाब था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब शिक्षा क्या है, शिक्षा को पहले हम जान ले। क्या लगता है आपको शिक्षा क्या है? एजुकेशन, मतलब हाई एजुकेशन लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और ऐसा नहीं एजुकेशन के साथ उन्हें रिस्पेक्ट करना भी आना चाहिए लोगों की। मेरे भाई शिक्षा आप क्या समझते हैं, शिक्षा क्या है, किसको हम शिक्षा बोलते हैं? एजुकेशन, संस्कार, डिसिप्लिन, सारी चीजें इसमें शामिल होती है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, डिसिप्लिन भी आगे पीछे भी। तो शिक्षा के बारे में मैं थोड़ा सा एक परिभाषा आपको बता देता हूँ। शिक्षा है क्या, वास्तव में हम शिक्षा से क्या समझते हैं? जो टीचर्स लोग हैं, जो समाज है, जिसको हम पढ़ा लिखा तबका बोलते हैं, वो उसके लिए शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंजेस। पॉजिटिव मतलब अच्छा परिवर्तन। अगर हमारे व्यवहार में कुछ अच्छा परिवर्तन आता है तो वो शिक्षा है। उसके लिए स्कूल में जाना ही जरूरी नहीं है। अगर मैं स्कूल में आकर आज मैंने गिनती सीखी, 10 दिन बाद मैंने पहाड़े सीख लिए, फिर मुझे क ख ग पढ़ना आ गया, ABCD पढ़ना आ गया, तो ये मेरे जो व्यवहार है, कौन सा व्यवहार? शैक्षिक व्यवहार। इसमें एक सकारात्मक परिवर्तन है। मुझे पहले नहीं आता था, आज मुझे आने लगा। लेकिन अगर मैं स्कूल में आके गाली देना सीखता हूं दूसरे बच्चों को देखकर, टीचर से बदतमीजी करना सीखता हूं अपने परिवार के माहौल को देखकर, या स्कूल में किसी दोस्त के माहौल को देखकर मैं अपने भाइयों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ तेज आवाज में बात करता हूं, तो ये सकारात्मक परिवर्तन नहीं है, ये सारी नेगेटिव चीजें हैं और इनको हम शिक्षा नहीं बोलते। अभी तक हमारा उद्देश्य केवल स्कूल में भेजने का था। क्या उद्देश्य था? कि स्कूल में जाए और बच्चा स्किल बेस, यानी ऐसी शिक्षा ग्रहण करे जिससे उसको आगे काम धंधा करने में मदद मिले। सरकार ने भी 2 तरह के, 10वीं 12वीं तक तो नॉर्मल स्कूल है ही, अब 10वीं के बाद ही सरकार ने अलग से एक स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल खोल दिए, जिसमें बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाती है। SOC के नाम से उसको जाना जाता है। पहले हमारे टाइम पे उसको ITI के नाम से, पॉलिटेक्निक के नाम से जाना जाता था। 10वीं के बाद हमें आगे क्या रोजगार करना है, हमें मैकेनिक बनना है, हमें स्टेनोग्राफर बनना है, कुछ ही बनना, तो उसके लिए अलग से शिक्षा थी। यानी जितनी भी शिक्षा थी वो हमारे को केवल पैसा कमाने की मशीन बनाने वाली थी। अब शिक्षा में और हम क्या चीज शामिल करें कि मुझे आने वाले समय में एक अच्छा टीचर मिले, एक अच्छा डॉक्टर मिले, एक अच्छा वकील बने, ये हमें जानना है। इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि भैया एक बात, छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं मैं, मेरे सवाल जवाब आपसे ज्यादा है, क्योंकि मुझे तो आपसे बोलवाना है, मुझे अपने ज्ञान का लेवल आपके माथे पर नहीं चिपकाना। और दूसरी बात, यहां हम जो भी बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं कहते कि आप सारी बातों को मानिए। कोई भी बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं कि आपको ये बात माननी ही है, और ना ही मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं आपको कुछ समझा पाऊं या कुछ मनवा पाऊं, क्योंकि समझना और मानना आदमी को स्वयं में होता है। मुझे कौन सी बात माननी है, कौन सा काम करना, ये मेरा खुद का डिसीजन होता है, और आपका भी खुद का डिसीजन होगा। आप अपना डिसीजन लीजिए। आपको केवल जानना है कि जो हम बातें कर रहे हैं क्या वो पॉसिबल है, और क्या उसमें, जैसे एक बड़ा यज्ञ होता है ना, कि बोलिए एक आहुति मेरे नाम की भी डाल दो। तब ये मान लीजिए कि बच्चों में सुधार का, एक टीचर में सुधार का, पेरेंट्स में सुधार का एक हवन हो रहा है, और थोड़ी बहुत आहुति आपके नाम की डल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तो केवल पढ़ाने के लिए, उनको कमाने की मशीन बनाने के लिए हम स्कूल में भेजते थे। हमारे टीचर्स जब हम स्कूल में होते थे, हमारे को छोटी छोटी कुछ कहानियां सुनाते थे। कछुआ खरगोश की कहानी लगा लो, है ना, सत्यवान सावित्री की कहानी लगा लो, राजा हरिश्चंद्र की कहानी लगा लो, और कुछ अन्य जीव जंतुओं की कहानी, जिसको कि पंचतंत्र की कहानी कहा जाता था, वो कहानी सिखाते थे, और उन कहानियों के द्वारा हमारे अंदर नैतिक मूल्य डालने की कोशिश करते थे कि सदा ईमानदारी से रहना चाहिए, अब हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए,
और सबको भाई समान समझ के प्यार करना चाहिए। हमें तो कुछ वो चीजें हमें तो आई, लेकिन आजकल के बच्चों से गायब होती है। तो अब सरकार क्या चाह रही है और कैसे चाह रही है, पहले मैं बता दूं कि ये जो विद्यालय जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं, ये दिल्ली का नहीं, पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पर यह प्रयास शुरू किया गया कि आज जो कुछ बच्चा है या आज जो कुछ हम हैं और जो हमारा व्यवहार है वो अच्छा है या बेकार है, उसको जांचे, उसको परखे, उसमें कहां क्या कमी है, उसकी कमी को उन्हीं को बताए ताकि वो आगे अपने आने वाली संतानों में सुधार कर पाए, चाहे वो कमी टीचर के पक्ष में है चाहे पेरेंट्स के पक्ष में है। और मुझे जब पता लगेगा, जैसे मैं रेड लाइट पर गाड़ी चला रहा हूं और रेड लाइट पे तो मैंने गाड़ी रोक दी, लेकिन मेरी गाड़ी का टायर जेब्रा क्रॉसिंग पे चढ़ गया और ट्रैफिक वाले ने आके मेरा चालान काट दिया। ये अभी तक जो हमारे को सिखाया गया था कि जब वो येलो वाली लाइन हो तो हम रोड क्रॉस कर चुके हैं, केवल हमें लाल लाइन पे रुकना। लेकिन जैसे मैंने येलो लाइन से गाड़ी को क्रॉस किया, आगे पुलिस वाले ने मेरा चालान काट दिया। अब वो चालान काटने वाला मुझे बता रहा है कि भैया येलो लाइन पे भी आप गाड़ी जंप नहीं कर सकते, येलो लाइन का मतलब है आप रुकने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसे ही जेब्रा क्रॉसिंग आने जाने वालों के लिए है, आपकी गाड़ी को इसलिए रोका गया था कि आपकी गाड़ी तो आने जाने वालों के रास्ते पर चढ़ गई है, वो कहां से जाएंगे, इसलिए आपका चालान काटा। तो जब मुझे ये बातें चालान कटने के बाद मालूम हो गई तो अगली बार मैं येलो लाइट पे गाड़ी को पहले ही रोक लेता हूं, जेब्रा क्रॉसिंग पे भी गाड़ी को नहीं चढ़ाता। मतलब मुझे जो गलती थी वो उन्होंने बता दी और मैंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, अब मेरा चालान नहीं कट रहा है। तो ये प्रयास है कि बच्चों के साथ जो हो रहा है, बच्चे जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, कमी कहां थी उस कमी को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमियां पहचान में आई हैं, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उस कमी पर हम क्या कर सकते हैं उस कमी में सुधार के लिए, ताकि हमारे बच्चों का आगे भविष्य ऐसा ना हो, अंधकार में ना हो और शिक्षा में ऊपर से नीचे जाने की प्रवृत्ति थम जाए और शिक्षा में बच्चों का, समाज का विकास होना शुरू हो जाए। एक प्रश्न जो मैंने पूछना चाहा था आपसे, मैं पूछ रहा हूं, अगर मेरा बच्चा गलती करता है, मेरा मतलब आपका अपना, मेरा बच्चा मतलब मेरा बच्चा और आपका बच्चा मतलब आपका बच्चा, अगर मेरा खुद का बच्चा कोई गलती करता है तो मेरा क्या तरीका रहेगा। आपका बच्चा अगर गलती करता है, आपका बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया घर में, मतलब आपकी जेब से 5 का नोट उसने निकाल लिया या 5 का सिक्का निकाल लिया, तो आप क्या करेंगे? समझाएंगे। बहुत बढ़िया मेरी बहन, आप क्या करोगे? समझाएंगे। आपने समझा दिया, 5 दिन बाद उसको फिर से पकड़ा, वो 10 का नोट निकाल रहा है, अब क्या करेंगे? दूसरी बार भी समझाना पड़ेगा। आप मेरी बहन थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर समझाएंगे, आप स्ट्रिक्ट होकर समझाएंगे, ठीक है। नहीं माना, तीसरी बार वो आपने पकड़ा, उसको 1 महीने बाद वो 100 का नोट निकाल रहा था, अब क्या करोगे? पनिशमेंट देनी पड़ेगी। पनिशमेंट देनी पड़ेगी। पनिशमेंट क्या होगा? थप्पड़। थप्पड़। सही है, थप्पड़ होगा। यानी एक बार समझाया, दूसरी बार थोड़ा टाइट होकर समझाया, और कुछ माँ बाप ज्यादा जो प्रेम करते तीसरी बार और टाइट होकर समझा देंगे, चौथी बार तो थप्पड़ उठाना पड़ेगा। इस चीज को मानते हैं। अब आपके पड़ोसी का बच्चा है और आपने उसको किसी की जेब काटते देख लिया, उसके पेरेंट्स को बताएंगे गलत कर रहे हैं, समझाओ। ठीक है, बनावटी बातें नहीं जो आप करोगे, बताओ मुझे। पहले तो खुद से ही समझाना होगा। हाँ, उसके बाद उसके पेरेंट्स को बोलना ही होगा। जब तक उसके पेरेंट्स से बोले तुम्हें क्या मतलब, मेरा बच्चा क्या करेगी, फिर बताओ। स्पीकर पे समझाने की कोशिश तो करेंगे। आजकल तो मोस्टली यही होता है ना, कि मेरे बच्चे को उड़ा रही है, तुम्हें कहता मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे को बदनाम कर, यही तो बातें आती ना। स्पीकर पे समझाने की कोशिश करेंगे। समझाने को मारोगे नहीं, हम दूसरे के बच्चे। बस यही निकलवाना चाहता था कि मैं अपने बच्चे को तो मार सकता हूं, दूसरे को नहीं। क्यों भाई? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा वकील, अच्छा डॉक्टर, अच्छा टीचर बन जाए, बन गया, लाखों रुपए की उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, गाड़ी खरीद ली, लेकिन वही पड़ोसी का बच्चा जो आज जेब कतर रहा था, कल को वो पक्का बदमाश बन गया और आपके बच्चे को किडनैप कर लिया, गले पे उसके छुरा रख दिया, बंदूक रख दी और निकालो सारा पैसा, सारी कमाई।
हमें ये प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर मुझे ये एक गुरूर आ गया है कि ये मेरा बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी इसी को सुधारने की है, बात नहीं बनेगी। और थोड़ा मुझे अपने माहौल में भी चेंज, अपने खुद की सोच में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मेरा पड़ोसी ये कह रहा है ना, अगर ये तेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, बहन जी आपकी बेटी स्कूल के बाहर गेट पे खड़ी होती है और लड़कों के साथ जाती है, अगर मैं आपको ये बता रहा हूं ना, तो आप मुझे थैंक यू बोलो। ये मत कहो कि आपकी बेटी को उड़ा, अरे आपकी बेटी को उड़ा के मुझे क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलेगा। आपके बेटे की बदनामी करके या बीइंग ए टीचर आपके बच्चों को जोर से चपाट मार के मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि ये मुझे डर रहता कभी कोई मेरी वीडियो बनाकर वायरल ना करते, मेरी नौकरी चली जाए। इसलिए तो टीचर हाथ में लगाते हैं आजकल। और नुकसान किसका हो रहा है? सीधी सी बात है। तो बस यही है कि आप इतनी समझ बढ़ा लीजिए, केवल एक समझ कि मेरा बच्चा मेरा नहीं है, कल को ये अच्छा डॉक्टर बनेगा। इसका उनका भाई साहब का बच्चा अच्छा डॉक्टर बन गया तो वो मेरे बच्चों का तो इलाज करेगा ना, क्योंकि मेरे जो समकालीन डॉक्टर है, टीचर है, वो तो समय के साथ मर ही जाएंगे, फिर तो नए डॉक्टर की जरूरत रहेगी। इनका बच्चा अच्छा वकील बन गया तो मेरे बच्चे को कोई फंस नहीं देगा, इनका बच्चा अच्छा टीचर बन गया तो मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा ही देगा। लेकिन बनना जरूरी है, सबका बच्चा अच्छा बच्चा बने, इसके लिए हमें सबके बच्चे को टोकना जरूरी है। अगर किसी का भी बच्चा बाहर, आप स्कूल से बाहर निकलते हो, स्कूल के बाहर कोई बच्चा खड़ा है तो उसका हाथ पकड़िए, चलिए स्कूल के अंदर, और तेरे पापा से मैं बात कर लूंगा और हमारे पास ले आइए, हम बात कर लेंगे उसके पापा से, पढ़ाना होगा पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा जाएगा। तो इतना तो प्रयास हम कर ही सकते हैं ना। लेकिन अगर हम ये देख ले कि वो फला की लड़का जो है ना किसी लड़की के साथ बात करे, हमें क्या, वो भला का बच्चा चोरी कर रहा है, हमें क्या, तो हमें क्या, ये आज दिखाई नहीं देगा, ये काफी टाइम बाद दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी अपने बच्चों में स्किल बेस्ड एजुकेशन के अलावा मूल्य शिक्षा और चरित्र शिक्षा भी डालनी पड़ेगी। उन पे मैं बाद में आऊंगा ऊपर। मूल्य शिक्षा और चरित्र शिक्षा डालनी पड़ेगी। ये मूल्य चरित्र शिक्षा कैसे डालेंगे? मूल्य क्या है? हमारे खुद के भाव है, हम अपने भाव से प्रकट होते हैं। कौन आदमी अच्छा है, किसका व्यवहार अच्छा है, कौन टेंशन देने वाला, कौन परेशान करना है, ये उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ, उसके व्यवहार से मालूम होता है। पहला व्यवहार क्या है जो मुझे अपने अंदर भी लाना और बच्चे के अंदर भी डालना, वो विश्वास है। किसी भी संबंध का जो जड़ है, जो नींव है, जो बेस है, वो विश्वास है। और वो विश्वास क्या है? छोटी सी बात है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें समझाने या समझने की बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है। विश्वास क्या है कि मैं इंसान हूं, मानते ना आप सभी, मैं मतलब आप सब, हर आदमी का अपना एक मैं हूं, मैं इंसान हूं और मेरे अंदर दो चीजें, एक शरीर है और एक आत्मा या जीवन है। अगर ये दोनों अलग अलग हो गई तो ना तो शरीर किसी काम का, ना जीवन किसी काम का, और मैं तो किसी काम का रहा ही नहीं। इस शरीर से जब भी आत्मा या जीवन निकल जाता है, ये केवल डेड बॉडी बनकर रह जाता है। और जिसको आज हम माँ कहते हैं, भाई कहते हैं, बेटा कहते हैं, उसको कहते हैं जल्दी इसको ले जाओ और दफनाओ, जलाओ, जो भी कुछ करना जल्दी ले जाओ। लाश को ज्यादा लंबे समय तक घर पे नहीं रखते, मानते हो ना? तो अभी फिलहाल हम क्या, एक चलती फिरती लाश ही। तो शरीर क्या था? मैं इंसान हूं, इस इंसान में एक शरीर है, एक जीवन है, दोनों खुश रहना चाहते हैं। मैं इंसान हूं, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं। आप भी तो खुशी रहना चाहते हैं ना, आप सुखी रहना चाहते हो ना। सारी हमारी जो दौड़ थी वो किसके लिए थी? बचपन से पढ़ लो, लिख लो, नौकरी कर लो, किसके लिए थी? सुख के लिए थी। मैं सुख रहना चाहता हूं। मेरे बाजू में, मेरे आसपास जो बैठे हैं, मेरे घर पे जो रिश्तेदार है, पड़ोसी है, वो भी तो इंसान ही है ना, उसमें भी तो शरीर प्लस जीवन ही है ना। उनका उद्देश्य भी तो खुश रहना ही ना, वो भी तो खुशी चाहते हैं ना अपनी, कि मैं भी खुश रहूं। कोई आप में ऐसा भाई या बहन है जो चाहते हैं मैं खुश ना रहूं, बस सारे दुख मुझे दे दो? चाहता कोई? नहीं चाहता। अच्छा ये बताइए, आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को आप जानबूझ के करते हो? मानते हो उस चीज को? आप पोछा लगा रहे हो और अचानक से पोछे की बाल्टी गिर गई और पीछे जहां जहां पोछा लगाया था वहां पे सारा गंदा पानी हो गया, तो क्या आपने उस पोछे की बाल्टी को जानबूझ के गिरा दिया? समझिए इस बात को। लेकिन अगर वही बाल्टी आपके हस्बैंड से गिर जाए पैर लग के, या बच्चों से गिर जाए, तो पूरा घर सर पे उठा लोगी? होता है नहीं होता?
ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तो ये एक केवल समझना है, क्योंकि अगर हम समझ हमारे अंदर आ गए तो कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का समाधान है। और समझ नहीं है तो पूरी दुनिया में समस्या ही समस्या है, चारों तरफ देख लीजिए। वो समझ क्या है कि मैं जानबूझकर गलती नहीं करता, मैं जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करता, सामने वाला भी जानबूझकर कोई गलती नहीं कर रहा, और सामने वाला भी, बाजू वाला भी जानबूझकर मुझे परेशान नहीं करना चाहता। ये इतनी समझ बनानी बस। और हम क्या बना लेते हैं, अगर बच्चे से वो बाल्टी गिर गई, मुझे पता देख के तो चलता नहीं है, दिमाग तेरा टीवी में रहता है, दिमाग तेरा बाहर की बातों में रहता है, उसको जलील करना शुरू। और एक खास बात और है, उसको तो अभी तो डांट ही दिया, शाम को जब उसका पापा आता है या उसकी मम्मी आती है उसके सामने और जलील करते हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे पर विश्वास करे, बच्चा हमारा दोस्त बनेगा। और भाई साहब, ये आप मान लीजिए मेरे ऑफिस में काम करते हैं, आप मेरे स्कूल, मेरे ऑफिस के मैनेजर हैं, गार्ड से कोई गलती हो गई और मैं पूरे स्टाफ के सामने इसको जलील कर दूं, कैसा लगता है? क्या लगा आपको? आपने जानबूझ के कोई गलती नहीं की ना, और हम यही तो करते आ रहे अब तक। और फिर ये कहते हैं रिश्तों में मधुरता नहीं है, रिश्तों में संबंध खत्म, में जो है ना प्रेम खत्म हो गया। किसने किया? एक मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है, अरे मैं मना लूंगा, मैं समझाऊंगा उसको। तू अपने आप को समझ ले भाई, तू खुद रिश्ते में उलझा हुआ है, तू दूसरे को समझाएगा। और फिर एक बात और कह देते हैं, मैं जानता हूं तेरे को, तुम ऐसी ही हो, तुमने कभी चाहा ही नहीं कि तुम मेरा भला कर पाओ। मैं जान गया, अरे मैं इतना बड़ा धीरेन्द्र शास्त्री हो गया कि तुम्हारे मन के अंदर पहुंच के तुम्हारे मन का पत्ता बना लिया। यही चीजें जो है हमारे विश्वास को खत्म कर रही है। आप बस दिमाग में एक ही बात, एक ही कैप्सूल सेट कर दो कि जब मैं जानबूझकर गलती नहीं करता तो दूसरा भी जानबूझकर गलती नहीं करता। जब मैं खुश रहना चाहता हूं तो सामने वाला भी खुश ही रहना चाहता है। बस ये है कि वो खुशी को कुछ और समझ बैठा है और मैं खुशी को कुछ और समझता हूं। तो ये बताओ, जब इतना विश्वास मेरे बच्चे को आ जाएगा, मेरे बच्चे से पोछे की बाल्टी गिर गई और मैं अपने बच्चे को बोलता कोई बात नहीं बेटा, तूने जानबूझकर नहीं गिराई, लेकिन अच्छी बात है पता नहीं लगता। नहीं सर, उसमें एक मिस्टेक है। पेटीएम में मैसेज जाता 8 से 9 पेटीएम। हाँ, कुछ करेंट सीधे आते, यही सोच के आता 8 से 9 के बीच में कभी भी चले। हाँ ठीक है, हाँ ये सोच के आते हैं। अगली बार हम सुधार कर देंगे, अगली बार मैं अपने भाई के सुधार को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भाई मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं, मैं कई बार ये देखिए, अब इन भाई की बात को मैं आराम से सुन रहा हूँ और अच्छी बात को मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ, तो इन भाई का मेरे प्रति विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? सीधी सी बात है। तो सबके टाइम से उसमें लिखा है ना कि 8 बजे मैसेज पहुंचना है, 8 पहुंच जाएगा। एक्चुअली क्या है, पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स को भी ये लगता है, जो पीटीएम पहले होती थी ना कि पहले जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी, टीचर के पास टाइम नहीं मिलेगा, आराम से जाएंगे। जैसे हमारे वोट गिरने का चक्कर होता है, जब वोट गिरने जाते हैं तो क्या होता है, सुबह सुबह निकल जाओ कोई नहीं मिलेगा, या फिर दोपहर में चलेगी भीड़ खत्म हो जाएगी। तो पेरेंट्स को भी यही लगता है। तो सारी जो नेक्स्ट टाइम हम ये डालेंगे 8 से 9 नहीं, शार्प 8 बजे है। हाँ, 8 बजे। ठीक है सविता बहन, इसको नोट कर लेना आप, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, फ्लो टूट गया कोई बात नहीं। संबंधों की बात थी, तो हम संबंधों को गालियां देते, संबंधों को कोसते नहीं। अगर मैंने अपने अंदर विचार बना लिया कि मेरे से गलती होगी, सामने वाला भी कर सकता है, जानबूझ के उसने भी नहीं की है। और दूसरी बात, जब आपसे कोई गलती होती तो आप क्या सोचते हैं? आपने कोई गलती कर दी, आप क्या सोचे कि मैं सबको सबके बीच में डांटू, पूरे परिवार के, या अकेले में प्यार से समझाऊं भाई अब तो हो गई? चाहते ना अकेले में। और हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, पूरी क्लास में टीचर के द्वारा और पूरे घर में सबके सामने अपने आप को हीरो बनाने के लिए, देख मैंने उसकी गलती पकड़ी है, उसको डांटते हैं। अब क्या बच्चे के साथ मेरा संबंध खराब होगा, बिगड़ेगा या अच्छा होगा? बिगड़ेगा। और अगर उसने कोई गलती कर भी दी, मान लो उसने पानी गिरा भी दिया, भाई पानी गिर गया कोई बात नहीं, क्योंकि हमें भी पता है पानी तो गिर चुका है, अब ये वापस बाल्टी में नहीं आएगा, ये भूतकाल बन चुका है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन रिश्तों को खराब होने से, बेटा सुन थोड़ा संभल के जाना, पानी गिर गया है, सरफ का पानी, कभी तू स्लिप होके गिर ना जाए। तो बच्चा क्या सोचेगा कि मेरी माँ को पानी की टेंशन नहीं, मेरी टेंशन है। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? यही तो परिवर्तन, इतना ही तो आपके अंदर लाना है।
और जिस घर की नींव मजबूत होगी, जिस घर का विश्वास मजबूत होगा, उसमें अगला जो पिलर है वो सम्मान का है। जब विश्वास हम अपने भाई पर करेंगे, अपने बेटों पर करेंगे, अपनी बेटियों पर करेंगे, अपनी मां पर करेंगे, तो ये सम्मान बढ़ेगा या घटेगा? तो ये तो बाय वन गेट वाला ऑफर हो गया कि आप विश्वास पैदा करो और सम्मान आपको फ्री मिल रहा है। सम्मान के साथ क्या है? कृतज्ञता। ये बहुत जरूरी चीज है। कृतज्ञता मतलब कि मैं आज यहां जो खड़ा हूं, आप जो बैठे हैं, मेरे को यहां तक लाने के लिए जिन भी लोगों का उपकार है, जिन भी लोगों का सहयोग है, उनके सामने मेरा सर हमेशा ऐसा रहे। मेरे को एक बड़ी मतलब अपने अंदर वो कहते हैं ना, समझ पता नहीं कब आ जाए। कुछ समझ बच्चे में 10 साल की उम्र में आ जाती है, कुछ में 50 की भी नहीं आती। मैं अपने परिवार में जिस परिवेश में पढ़ा हूं ना, मैंने देखा कि मेरे दादाजी ने मेरे परदादाजी से हिस्से में कुछ नहीं लिया था। सारा मकान संपत्ति अपने छोटे भाइयों को कह दिया था, तुम दे दो, इनको दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर लूंगा। और मेरे दादाजी ने अपना खुद का एक मकान लेके उसको सेटल किया। उसके बाद यही परिवर्तन मैंने अपने पिताजी में देखा। मेरे पिताजी ने कहा भी जो कुछ संपत्ति है मेरे छोटे भाई को और मेरी बहनों को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तो उनको ऐसा करता देख के मेरे दिमाग में आ गया कि भी मुझे भी अपने पिताजी से कुछ नहीं लेना। और ऐसा ही मैंने किया। जो घर था, जो प्रॉपर्टी थी, मैंने कहा पिताजी आप मेरे भाइयों में बांट दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर लूंगा। कर्जा लेके मैंने अपना मकान खुद का बना लिया। 2-3 मकान जैसे थे मेरे बना लिए। और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि देखो मैं जो कुछ हूं अपने दम पे हूं। और दूसरे दोस्तों को बोलता था, भाई तू क्या बोलता है, तू तो साला मकान में पापा के रहता है, तेरे तो तनख्वाह जो है तेरे घर पे ही तेरे पापा का है, तेरे पापा ने 8-10 लाख रुपए दे के तेरी नौकरी लगाई, तू क्या बोलता है। लेकिन मुझे पता लगा कि मैं कितना गलत था। खाली मैंने अपने बनने के लिए, आज मैं जो कुछ हूं इसके लिए किसको समझा? पैसे को, धन संपत्ति को। और मैं किस चीज को भूल गया? मैं ये भूल गया कि मेरे माँ बाप ने प्यार तो मुझे और भाइयों के बराबर ही किया है ना, खाना तो मुझे और भाइयों के बराबर ही दिया है ना। या मैंने ये छोड़ दिया था बचपन में कि जाओ मैं तुम्हारा खाना नहीं खाता? नहीं किया था ना। तो जिसको ये गुमान है कि आज मैं जो कुछ अपने दम पे हूं, वो एक बार देख ले कि जो तुम रोटी खा रहे हो क्या उगा सकते हो? क्या जिस गाड़ी में बैठे हो, जिस गाड़ी से तुम चल रहे हो, चाहे वो डीटीसी बस ही क्यों ना हो, उसका टायर में पंचर तक में तुम्हारा क्या योगदान है? गाड़ी के एसी की तो अलग बात है। तो मैं यहां जो खड़ा हूं ना, मैं आप जैसे हजारों लाखों लोगों के कारण यहां खड़ा हूं। जिसने बस बनाई उसकी बस में बैठ कर स्कूल जाया करता मैं। जब बारिश हुआ करती, किसी ने छतरी बनाई थी, उस छतरी को उड़ा मैंने। जूते पहने हैं, सर्दी में जैकेट ही पहनी है, वो मैंने खुद तो नहीं बनाई ना। तो ये जो सुख सुविधाएं मुझ तक पहुंचाई है, उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता। और आप देखोगे फर्क पड़ेगा। आपका बच्चा खाना खाता है ना, स्कूल में लंच लेके भेजते हैं ना, कितने पेरेंट्स की समस्या ये होती है कि मेरा बच्चा लंच पूरा करके नहीं लाता। आप बच्चे को समझाइए, डांटिए मत, बेटा लंच नहीं किया कोई बात, मत कर लंच। लेकिन जो तूने रोटी आज ये छोड़ी है, इस रोटी को यहां तक तेरे मुंह तक लाने में कितना खर्चा हुआ है? कभी सोचा उस किसान की कितनी मेहनत है जो रात भर जाके खेत में पानी देता है? और ध्यान रखना, जो गेहूं है वो सर्दी में होता है, पूरी रात सर्दी में किसान खड़ा रहता है। उसके बाद वो टेम्पू से, ट्रक से दुकान में आता है, फिर उसका आटा पीसता, फिर मेरे घर पे आता है। और तुम इस गेहूं को बर्बाद कर रहे हो। आप देखना बच्चे के अंदर फर्क लगेगा। और हम क्या कहते हैं, ये रोटी क्या हराम की आती है? तुझे पता मुझे कितनी मेहनत करनी है, कितना पैसा कमाता हूं मैं? तो बच्चे के अंदर क्या जाता है कि सारा महिमा, सारा खेल, सारा प्यार प्रेम पैसे का है। अब आप समझ गए ना, बच्चा झूठ बोलना कहां से सीख रहा था? बहन आज नहीं आ सकती, आज मेरे सर में दर्द हो रहा। आप गाजर का हलवा खा रहे हो और सर में दर्द का बहाना बना रहे हो। बच्चा देख रहा है मेरी मां झूठ बोल रही है। सीख लेना झूठ बोलना। आपने तो नहीं सिखाया ना किसी किताब में लिखा था। आपको यह पता है कि आज मम्मी को पापा की पॉकेट में 200 का नोट मिल गया, कपड़े धोते हुए चुपचाप निकाल के रख लिया, और बच्चा देख रहा है। कहां से निकालना सीखा बच्चे ने? पैसा सीख लिया ना कि बच्चे से पैसे से ये आता है। और बच्चे के दिमाग में एक बात पहले हमने डाल दी है कि इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, जिसके कारण आज जो भी हम जैसे भी उसके कारण ही है। अगली क्या थी? कृतज्ञता मैंने समझा दिया। चरित्र, चरित्र क्या भैया? चरित्र किससे बनता है? मेरा एक कैरेक्टर है, आप लोगों का भी एक कैरेक्टर है। और स्कूल में भी हमारे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता था। जब नौकरी लगती है, जब रिश्ते करते हैं बच्चों के, तो हम क्या देखते हैं? लड़के लड़की का कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर है क्या चीज और कैसे बनता है? कैसे बनता है बहन कैरेक्टर?
आप ऐसा क्या काम करोगी कि मैं कहूंगा मेरी बहन का कैरेक्टर बहुत अच्छा है? क्या चीज देखी मैंने, आप बताइए। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार। तो मेरा व्यवहार ही मेरा कैरेक्टर है, वो अच्छा या बुरा है, उसी से मेरा कैरेक्टर बनेगा। अगर माँ आप जैसे स्कूल में आए, क्यों आ गए, आग लग गया आपको, टाइम 1 हफ्ते से बुला रहा था बेटे, हाँ प्रैक्टिस अभी नहीं करवा पाऊंगा, इनके बाद कराऊंगा मैं, ठीक है ना, और आज नहीं कराऊंगा, आज लंच के बाद 5 पीरियड में, हाँ रिसेस के बाद, बोल दो सब बच्चों को। तो कैरेक्टर मेरा कुछ चीजों से, मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से बनता है। किस परिस्थिति में मेरा व्यवहार कैसा होता है, उन चीजों से मेरा कैरेक्टर बनता है। यानी कि अगर देखा जाए तो मेरा व्यवहार ही, मेरा आचरण ही मेरा चरित्र है। इस चरित्र में क्या क्या चीजें आएगी? धन के प्रति मेरा दृष्टिकोण, मैं क्या धन को क्या समझता हूं, क्या धन ही मेरे लिए सब कुछ है? नहीं, मैं क्या समझता हूं, आप क्या समझते हैं, उससे आपका कैरेक्टर बन रहा है। अगर आप ये समझते कि धन ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं, रिश्ते, परिवार, समाज कुछ नहीं, केवल धन है, तो आपका एक कैरेक्टर बन गया कि आप लालची हैं, बन गया ना। अभी बहुत लालची भी केवल धन ही धन करता रहता है, आपका एक कैरेक्टर, एक स्टैंप आपके ऊपर लगी। लेकिन आप ये है, अरे क्या है धन, कुछ नहीं है, जब तक जीते हैं मौज लो, खर्चा करो, उड़ाओ, तो आपकी जो कैरेक्टर क्या बन गया? फिजूल खर्ची वाला। और आप ये सोचते भी धन सब कुछ नहीं है, धन इतना ही चाहिए कि बस मेरे परिवार का गुजारा जाए, शाम की 2 टाइम की रोटी मिल जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, इतना कमाई चाहिए मुझे। तो मुझे कोई 500 गज का मकान नहीं खरीदना, मुझे 2 कमरों के मकान में काम चल जाएगा, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ हूं, वो ज्यादा खुशी है। तो इसमें भी आपका एक अलग कैरेक्टर बन गया। अगली क्या थी? हमारा दूसरों के साथ व्यवहार। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है? मैं लड़ता हूं, झगड़ता हूं, क्या करता हूं? या नहीं, छुट्टी नहीं हुई, कुछ और काम के लिए तो। अगला हमारा क्या था कि स्त्री पुरुष के प्रति संबंध। स्त्री पुरुष कौन सा? इस दुनिया में केवल 2 ही तरह के स्त्री पुरुष होते हैं। अगर मैं अपने से लगाऊं तो इस दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं, मेरे लिए 2 तरह की हैं। एक अकेली वो है जो मेरी पत्नी है, जो मेरी सब की नारी है, मेरी खुद की पत्नी है, और उसके अलावा बाकी सारी नारी, उसको बोलते हैं पर नारी। उसमें बहन, बेटियां, दादियां सब कुछ आ गई। उन पर नारी के साथ मेरा कैसा व्यवहार है और स्वयं की नारी के साथ कैसा व्यवहार है, इससे भी मेरा कैरेक्टर बनता है। मैं अपने घर वाले से तो बात नहीं करता और दूसरे के साथ बकवास करता फिरता हूं, तो मेरा कैरेक्टर अलग बनेगा। मैं अपनी के साथ बड़े प्यार से रहता हूं और उसके अलावा सबको बहन जी ही बोलता हूं, तो मेरा अलग कैरेक्टर है। ऐसा सगुण पुरुष के लिए अलग और पर पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए क्या होता है? पर पुरुष, दूसरा आदमी। अपने आदमी को तो टाइम पे रोटी नहीं देती, बाबा जियो के चक्कर में रहती है, या दूसरे लोगों के चक्कर में रहती है, या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगी रहती है, इंस्टाग्राम पे, तो आपका कैरेक्टर कैसे बनता है? आप समझदार हो। अगर आप अपने पति को बड़े प्यार से कहते हैं, दूसरे वाले इंसान को भाई साहब, भैया आपको बोलते हो, तो आपका कैरेक्टर कुछ अलग बनेगा। वो कैरेक्टर हमें बनाना है, वो देखना हमें कैसे बनाना है, वो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी, इसके कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं संबंधों की तरफ। अगर गहनता से देखे तो इस दुनिया में, पूरी दुनिया में एक आदमी के साथ 7 तरह के संबंध हमारे हो सकते हैं, और हर संबंध के साथ एक संबोधन होता है। संबोधन का मतलब है कि उसको कैसे बोले। हम पापा को हमेशा पापा जी ही बोलते हैं, कोशिश करते नहीं बोल पाते, कई बार गुस्से में जान है तू देख लेंगे, जब हमारे बच्चे कई बार ऐसे बोल देते हैं देख के। सविता बहन थोड़ा पानी इसमें देना। तो पहला, जब बच्चा या मैं इस दुनिया में पैदा हुआ तो मेरे साथ एक संबंध जुड़ गया, माता पिता का संबंध। और जैसे ही मेरे साथ माता पिता का संबंध जुड़ा, मेरे माता पिता को भी मेरे एक क्या मिल गया? बेटा या बेटी। अब बस कर दो, नहीं सेकंड पीरियड मना किया मैंने, हाँ बस अभी खत्म करो। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं ये पेपर आपको भेज रहा हूं, एक पेपर देना, कोई ब्लैंक होता है, डायरी दे दो अपनी। आप जो भी चाहते हैं कि ये बातें कुछ अच्छी है और आप इसे अपने परिवार में लागू करना चाहते हैं, ज्यादा नहीं, जिसको लगता है पूरा कॉन्फिडेंस है। कई बार मुझे भी लगता है कि भगत सिंह की कहानी सुनकर मैं भी भगत सिंह बन गया और जाकर मोदी सरकार से लड़ जाऊं। जिसको लगता है, जो खासकर पहले सेशन में भी आए थे, जो अब भी आए हैं, वो अपने फोन नंबर यहाँ पे जरूर नोट करवा देना, हम उनसे बात करेंगे कुछ। हाँ नोट पर दे दे, हाँ ठीक है, ये मैडम आपको दे देगी। तो
संबंध और संबोधन हम कैसे कह के संबोधित करें, इन चीजों का बड़ा ध्यान है। मैडम ने बताया ना, बहुत सारी चीजें बच्चा घर से सीखता है, हमारे व्यवहार से सीखता है। तो सीधी सी बात है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे मम्मी जी पापा जी कह के बुलाए? सभी चाहते हैं, बोलते भी है, ए मम्मी, ओ मम्मी, सुन मम्मी, यार मम्मी। बताओ, यार मम्मी तुम नहीं समझते, यार पापा, अरे पापा भी यार हो गया, मम्मी भी यार हुई, कमाल है भाई, इतने मॉडर्न हो गए। देखिए, तमीज तो तमीज ही रहेगी, है ना। आम को तो आप, आम जो है हमेशा ये खट्टा या मीठा ही होगा, आम कभी कड़वा नहीं होगा, और करेला कभी मीठा नहीं होगा। तो आपको अच्छी बातें भी लगा रहे होगे। मैंने खुद देखा, मेरा एक भतीजा है, साली का लड़का, उसके घर पे एक छोटी सी लड़की है, पहली बच्ची है उनकी, बड़े एक्साइटेड है, और वो क्या सिखाते हैं, ए दादी को डांट के दिखा, मम्मी को डांट के दिखा, इसको हैप बोल दे, और कुछ और बातें हैं, थोड़ी गंदी बातें, आंख मार के दिखा, सीटी मार के दिखा। अरे क्या सिखा रहे हो तुम? कल को जब ये लड़की कुछ उल्टा सीधा करेगी, किसको दोष दोगे? लड़की को, सिखाने वाले तुम हो, ट्यूशन। तो ये जो संबोधन है ये जो जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे, हमारे बच्चे हमें मम्मी जी या पापा जी कह के ही बोले, हमारे पैर भी छुए, नमस्ते भी करे, तो हमें पहले खुद को उनको बेटा जी बेटी जी बोलना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो बेटा जी बेटी जी बोलते हैं? बेटा जी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी बहन, आप अपना नंबर जरूर लिखवाना। आप भी बेटा जी ही बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। पापा जी बोलता ना बदले में, रामलाल तो नहीं बोलता, सच्ची बात है। आम के पेड़ पर आम ही लगने हैं, करेले वाले तो करेला ही लगेगा, सीधी सी बात है। अब बेटा जी, चाचा जी, मामा जी कह के उच्चारण हमें करना है। अगला संबंध क्या है? भाई बहन का, भैया जी, दीदी जी। और अगर नाम लेके भी बोलते हैं, वैसे तो नाम लेके नहीं बोलना चाहिए बड़े भाई को, छोटे भाई को, लेकिन फिर भी बोलते हैं। कई बार बड़े भाई को होता है, छोटे भाई का नाम लेके बोलते, ए रमेश इधर आ, तो रमेश जी इधर आइए, कितना बढ़िया रहेगा। तो वो रमेश जी जिसको बोला ना, वो भले ही कुछ भी करता रहे, कितना झगड़ा, हाँ भैया जी, हाँ दीदी जी, कितना अच्छा आएगा। फिर संबंध क्या है? मित्र मित्र संबंध। इसको मैं बाद में खोलता हूं, थोड़ी मुझे 5 मिनट की चर्चा करनी पड़ेगी। अगला है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य माता पिता के समान ही होते हैं। हाँ, कोई बात, गुरु शिष्य माता पिता के समान ही होते हैं। तो जैसे माता पिता के साथ था, टीचर को भी चाहिए कि बेटा जी कह के बोले। हालांकि मेरे अंदर भी अभी आदत नहीं आई है कि मैं बच्चों को बेटा जी कह के बोलो। हाँ, इतना जरूर हो गया है कि जहां पर लठ और थप्पड़ चलते थे ना, अब इतना आ गया, हाँ भाई क्या बात है, बता, कुछ तो बात है, अब इतने पे आ गए हैं। इतना फर्क है, धीरे धीरे आएगा, हम भी अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, आप भी कोशिश कीजिए। अगला पति पत्नी संबंध। भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा दादी, मामा, ये सब हमारे संबंध जो क्या थे, ये खून के संबंध थे, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं। एक पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है जिनके अंदर ब्लड का रिलेशन नहीं होता, वो अलग खानदान में पैदा होती है, हम अलग खानदान में पैदा होते हैं, फिर दोनों मिलते हैं और एक नया खानदान बनाते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि ये विश्वास नींव थी, ऐसे ये पति पत्नी का मिलना ये नींव है एक नए परिवार की। अगर ये नींव मजबूत हो गई, आप मेरे ख्याल से यहां 80 के आसपास लोग बैठे हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको एक बात बताता हूं बहुत बढ़िया, आप इस दुनिया के 10% सौभाग्यशाली लोगों में से एक है। जितने भाई बैठे सबकी पत्नियां घर पे ही होगी ना, या घर पे होगी या किसी के साथ कुछ दुर्घटना होगी तो ऊपर होगी, लेकिन है तो आपके साथ ही ना कहीं ना कहीं। आपके हस्बैंड भी आपके साथ है, वो ठीक है, आपको डांट देते हैं, धमका देते हैं, कई बार थप्पड़ भी लगा देते हैं। पत्नियां भी कई बार डांट भी देती है, समझा भी देती है, कई बार बेलन भी मार देती होगी, लेकिन है तो आपके साथ ही ना। तो हम लक्की लोग हैं कि इतना कुछ होते भी हम पति पत्नी एक साथ मिलकर रह रहे हैं। आज जितनी शादी वर्तमान में हो रही है, 90% केस थाने, महिला थाने में और कोर्ट में है। जवान जवान अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी बेटियां अपने ससुरे पर गलत आरोप लगा रही है। देखा है ना आपने,
तो हम लकी हैं कि हमें ऐसी पत्नी या ऐसा पति मिला है जो हमारे साथ मिलकर परिवार की नींव को मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको भी हम देखो, हमारी जो मम्मियां थी, दादियां थी, सुनते हो जी, ऐ जी, कभी नाम लेके नहीं बोलती थी। आजकल नाम लेके बोल लेते, कॉमन, कोई बात नहीं, बोल लेते हैं। मैं भी नाम लेके बोलता हूं। मेरी पत्नी कभी मुझे नाम लेके नहीं बोलती, लेकिन मैं उसको नाम लेके बोलता हूं। लेकिन एक अच्छी चीज है, संतोष जी, रमेश जी, सुनील जी, अगर आप नाम लेके बोल रहे तो जी के साथ सम्मान लगा दें। एक जोड़े से पूछा कि भाई तुम्हारे बीच में झगड़ा क्यों नहीं होता? नहीं शादी हुई थी। बोला भाई ये मुझे जी कहती है, मैं इसको जी कहता हूं, और चाय में भी पार्ले जी आता है, इसलिए हम दोनों का जी लगा रहता है, झगड़ा नहीं होता। तो जी की तो बहुत बड़ी महिमा है। साथी सहयोगी संबंध, अभी साथी सहयोगी संबंध की मैंने बात भी की थी कि मैं अपने गार्ड के साथ, मैनेजर के साथ कैसा व्यवहार करता हूं। तो छठे पीरियड 5वें पीरियड में आना है, सबको बोल दो। हम एक ऑफिस में काम करते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं। हमारे बीच में संबंध को क्या समझा गया था? मालिक और नौकर का संबंध। एक मालिक है जो हमारे को तनख्वाह देता है, एक नौकर है जो फैक्ट्री में काम करता है। लेकिन वास्तव में इस संबंध में भी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की है। आप में से कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते होंगे, कुछ मालिक होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे, ये चीज है। हमारे बीच में क्या संबंध देखना? हमारे बीच में साथी और सहयोगी का संबंध है। साथी कौन होता है? जो हमारे सुख और दुख में साथ खड़ा है। और सहयोगी कौन होता है? मेरा सहयोगी कौन है? अब जैसे बहन मेरा सहयोग कर रही थी, मैं बहन का सहयोग कर रहा था, तो सहयोगी क्या? एक दूसरे की हेल्प करना। मालिक साथी है जो हमें समय पर तनख्वाह देता है, कोई जरूरत पड़ेगी तो कुछ एडवांस भी दे देता है, वो साथी के रूप में हमारे साथ खड़ा है। हम उसके सहयोगी हैं, उसके व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये संबंध है। और जिस संबंध में क्या होना चाहिए? मुझे पता है मेरा साथी है, मेरी मदद कर रहा है, मेरा घर चला रहा है, तो उसको मैं सम्मान दूंगा और वो मुझे सम्मान देगा, क्योंकि उसको मैं उसका रोजगार आगे बढ़ा रहा हूं। अगर ये संबंध सबके बीच में आ जाए तो कितना अच्छा। कोई झगड़े है क्या? ये फैक्ट्री या ये आंदोलन हो गए क्या? नहीं हो गए। इसमें क्या है? नाम के साथ जी लगा दो या आदरणीय लगा दो। आदरणीय सर, रिस्पेक्टेड मालिक जी, रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, मैनेजर जी, मैनेजर साहब, या मैं मैनेजर हूं तो गार्ड साहब, गार्ड साहब क्या हाल है? गार्ड साहब सब ठीक है? अगला है व्यवस्था में संबंध। व्यवस्था मतलब जैसे हमारा देश है, इसमें कूड़ा साफ करने वाला भी है, पुलिस भी है, टीचर भी है, सब है, एक प्रधानमंत्री भी है। अगर उसके सामने हम कुछ अच्छे शब्द लगा ले, देखिए मैं पहली क्लास बच्चों के लिए थी, आज आपके लिए है। आपको क्या करना है? आप चाहते हैं ना हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, तो अब हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और बच्चे हमारे व्यवहार से अपने आप ही सीख रहे हैं। जब आप गार्ड के साथ तमीज से बात करोगे तो आपका बेटा देख रहा है, और जब आप गार्ड के साथ बोले क्या दिक्कत है, 5 मिनट लेट है, गेट को खोल, तू भी मेरा बच्चा अंदर जाएगा, तो बच्चा सीख रहा है ना। क्या आपका बच्चा अगली बार वो गार्ड से तमीज से बात करेगा? कभी। और अगर आप गार्ड से, भाई साहब मुझे पता है लेकिन बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, आज जाम था, स्कूटर ढंग से चला नहीं, या स्कूटर में पंचर हो गया, भाई साहब इसको अंदर ले लो, अगर आपको दिक्कत है तो मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर लेता हूं। तो आपका बच्चा देख कर सीख रहा है ना, वो भी गार्ड की इज्जत करना सीख रहा है ना। तो अपने व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना है। अब बात करते हैं दोस्त की, मित्र मित्र संबंध। आप लोगों के कितने लोगों के दोस्त है? सबके दोस्त। क्या होता है दोस्त? दोस्त का सही मायने ये है कि हमारी जब व्यवस्था गड़बड़ हो तो वो हमारे सुचारू रूप से चलाए, उसकी गड़बड़ हो तो हम चलाए। ठीक है, गड़बड़ हो तो हम चलाए। आप जा रहे हैं, आप अटेंडेंस लगवा के जाना पड़ेगा आपको। कोई एक, आप ही जा रहे हैं, मैं तो 5 मिनट बिठाने वाला था, आप बैठिए ऊपर और अटेंडेंस लगवाइए हिंदी। आप ये पेन ले लीजिए, ये क्लास के अलग अलग है। चलिए 5 मिनट और बैठिए, मैं खत्म ही कर रहा हूं, फिर मैं लगवा दूंगा। 5 मिनट बैठिए, बस 5 मिनट बैठिए। आप अपने बच्चे के लिए बैठे, मेरी बहन जी मेरे बच्चे के लिए बैठे, बैठिए आप। हाँ कोई बात नहीं, बस यही कहना चाहता हूं भैया, दोस्त सबके होते हैं, शायद मेरे भी थे, आज नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज मान ली है, मेरा जो सबसे बढ़िया दोस्त है ना, वो मेरे मम्मी पापा, भाई बहन और मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं। इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है। बस इसको अटेंडेंस पा जाओ, बस लगवा लीजिए। हाँ, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, इसको खत्म ही कर रहे हैं। बस ये है कि अपने
व्यवहार में इन चीजों को ले आइए, थोड़ा बच्चों का भला हो जाएगा। एक बार टाइम के लिए दीजिए सबको दिक्कत नहीं। टाइम के लिए एक रिक्वेस्ट है, जब अगली बार आपके पास मीटिंग के लिए टाइम ऐसा पहुंचता है ना, तो 8 से 9 को आप 8 बजे समझे, 9 बजे खत्म हो जाती है। कुछ लोग 9 बजे आते हैं। लगाओ ठंड, इसमें भी ऊपर आ रहा हूं।